दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। देखिए सीटेट पढ़ा रहे हैं, सीटेट। सीटेट में आज पढ़ाएंगे कोहल वर्ग। कोहल वर्ग, कोहल वर्ग जहां रहे उसका अर्थ होता है नैतिकता। पढ़ाएंगे कोहल वर्ग। रुको रुको रुको। कोहल वर्ग जो है आज हम पढ़ाएंगे। कोहल वर्ग का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता का अर्थ होता है अच्छा और बुरा की पहचान। अच्छे और बुरे की पहचान हम कैसे करेंगे, इसी को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। कोहल वर्ग पढ़ाने जा रहे हैं, नैतिकता पढ़ाने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि 1 नंबर क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। हर सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पढ़ा रहे हैं कोहल वर्ग, नैतिकता। और गाना हमने गाया क्या कि दुनिया में कितना गम है, अब मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। देखिए इसमें कहानी क्या है। इसमें होता है क्या कि 3 चरण। क्या है? 3 चरण है और 6 अवस्था। 3 चरण और 6 अवस्था क्या है, इसको आप समझिए, है न? कि दुनिया में कितना गम है, अब मेरा गम कितना कम है। और औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इसमें होता है क्या कि पिछले एपिसोड में तो हम कहानी बताए थे जी पियाजे के बारे में, जिन पियाजे जो भी था। तो उस समय क्या था कि कुछ कहानी हम बताए थे। कि कहानी क्या था, इसमें अब देखिए क्या होगा। एक है, इसका नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर। यह जो होता है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक। ऐसा नहीं, देखिए नैतिकता का ज्ञान बच्चा को जन्म से नहीं होता है। बच्चा जब 4 वर्ष बीत जाता है, 4 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तब उसे नैतिकता का ज्ञान होता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। तो जब भी होगा तो 4 वर्ष से ऊपर के बच्चा को होगा और 10 वर्ष के नीचे के बच्चा को पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें है पहला ए दंड आज्ञा पालन उन्मुखता। ये क्या होता है? दंड आज्ञा, दंड आज्ञा पालन, दंड आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें जो है बच्चा क्या करता है, दंड पाने के लिए, दंड पाने के लिए काम करता है या पुरस्कार पाने के लिए काम करता है। क्या करता है? पुरस्कार पाने के लिए काम करता है।
तो दंड पाने के लिए और दंड से बचने के लिए भी काम करता है। जब बच्चा को हम कहते हैं 4 वर्ष के बच्चा को ये काम करो तो नहीं तो तुमको दंड देंगे, तो दंड पाने के लिए और दंड से बचने के लिए भी यह काम करता है। इसको कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। ये 4 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों का होता है। और दूसरा है बी, क्या है? आत्मरुचि प्रतिफल अभिमुखता। आत्म रुचि, आत्मरुचि प्रतिफल अभिमुखता। इसमें क्या होता है? आत्म से सम्मान, आत्म सम्मान के लिए। आत्म से होगा क्या? आत्म सम्मान। आत्म सम्मान के लिए करता है और अपनी रुचि के लिए। देखो रुचि, आत्मरुचि रुचि के लिए भी करता है, रुचि के लिए काम करता है। तो आत्म सम्मान और रुचि के लिए जो काम करता हो, आत्मरुचि प्रतिफल अभिमुखता में आता है। ये जो बच्चा है 4 साल से 10 वर्ष के बच्चा ही काम कर सकता है। समझिए, ये जो होता है पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है 4 से 10 वर्ष के बच्चा ही काम कर सकता है। उसको जो होता है दंड पाने के लिए, पुरस्कार करने के लिए, और दूसरा है आत्मरुचि प्रतिफल अभिमुखता के लिए। तो हमने कहा था कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना गम, और औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इस कहानी और इस कोहल वर्ग नैतिकता में क्या संबंध है ये हम बताएंगे। ये तो हम अभी बता दिए पहला टेलर। इसमें 3 टेलर हम बोले हैं ना कि 3 चरण और 6 अवस्था। तो अब इसको जो है पहला चरण तो हम ऐसे बता दिए, लेकिन दूसरा एपिसोड अब आइए। हमने कोहल वर्ग पढ़ा था। अब कोहल वर्ग का होता है नैतिकता। इसका दूसरा चरण क्या है? इसका दूसरा चरण है परंपरागत नैतिक। जी 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 वीडियो परंपरागत नैतिक स्तर। अब हमने एक गाना गाया था कि दुनिया में कितना गम है अब मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इसमें हुआ था क्या कि कि वहां हम उसमें एपिसोड में गाना गाए थे कि वादा करके सजन नहीं आए मिलन वाली रात आ गई। तो हुआ क्या इसमें? यह परंपरागत नैतिक स्तर को हम समझाने के लिए कहानी कह रहे हैं कि परंपरागत नैतिक स्तर को आप समझ जाए। अधिनियम, इसको बोलते हैं अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये अधिकार संरक्षण अधिनियम जो होता है वो 10 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चे को बीच में होता है। ये अधिकार संरक्षण अधिनियम जो होता है तो 13 वर्ष के बीच में होता है। इसमें होता है क्या? फ्री में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो इसमें क्या होता है कि वो तो शादी करके चली जाती है, तो वहां उसके बाद हम एक दिन रास्ता से दूसरी जगह जा रहे थे तो उसकी जो ननद जो है एक दिन मिल गई और वो हमारा परिवार में पड़ता,
वो हमारा परिवार में पढ़ता था। तो परिवार में पढ़ता था और घर में चली गई, तो उसको हम उस घर में देखें जिसको वो हमको लेटर देती था, उसी समय उसको घर में हम देखें। तो यहाँ उसको हम समझाने का मतलब हुआ कि यहाँ अधिकार संरक्षण अधिनियम, जब उसकी शादी हो गई, जब उसको अति हो गया, परिवार बस गया, तो उसको हम उस बात नहीं कर सकते। ये समाज नियम नहीं बताता। अधिकार संरक्षण अधिनियम में कहता है कि हम इससे बात नहीं कर सकते हैं, उससे हम बात नहीं कर, उस लड़की से बात नहीं कर सकते। यही अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की कहानी होती है। तो इसमें क्या होता है, उससे हम बात नहीं करते, वो हमको भी चिन्ह रहा है और उसको हम भी चिन्ह रहे हैं, लेकिन नियम और कानून कहता है कि उससे हम बात नहीं कर सकते हैं, उससे हम बातचीत नहीं कर सकते। हमको भावना जो था अधिकार संरक्षण अधिनियम को समझाने का था, ना कि हमको प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने की कुछ बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की की तरह उसको अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत उससे हम बात नहीं की और न उससे बातचीत की। अब देखिए, वो तो हमको देखा और वो हमको चिन्ह भी रहा है कि वही लड़का है, और उसको हम देखें तो उसका जो है, अब दूसरा एपिसोड में हम बताएंगे कि कोहलबर्ग नैतिकता में वो क्या हो जाता है। उत्तर परंपरागत स्तर। अब इसमें क्या होता है, इसको एक बोलते हैं सामाजिक अनुबंध होता है। क्या सामाजिक अनुबंध। अब यहाँ लड़की जो है समाज में बन गई और हम भी समाज में बन गए, उसकी भी शादी हो गई और हमारी भी शादी हो गई। तो मुलाकात तो हो गई कि हम तो उस समय मिले थे, तुम भी मिली थी, लेकिन तुम भी परिवार में बच गए। तो यहाँ हो गया सामाजिक अनुबंध। समाज हमको अब उससे मिलने की इजाजत नहीं देगा। जब तक वो कुमारी थी, जब तक वो चंचल थी, तब तक हम उससे मिले अति किए, लेकिन समाज अनुबंध में अब क्या होगा कि उससे हमको मिलने की इजाजत नहीं। खाली देखे कि वही लड़की थी, वही बासमती ससुराल में बसी हुई थी और हमारे भी ससुराल जो है गए और वहाँ समझे, तो सर उसको भी मानने के लिए नहीं दिया। हमारे देखिए, भावना मेरी यही है कि मैंने प्यार को बढ़ावा देना मेरी भावना नहीं है, मेरी भावना है सामाजिक अनुबंध को समझाना और कोहलबर्ग के नैतिक स्तर को समझाना। तो वहाँ समाज जो है उसको भी इजाजत नहीं दिया और हमको भी नहीं इजाजत दिया। उसके बाद इसी में आता है बी। उसमें क्या देखें, उसका सामाजिक स्तर जो था वो बहुत नीचा था। एक मकान था, झोपड़ी का मकान था, सब कुछ था। जो पहले जैसा उसका जो पहले मिली थी हमको, जो पहले अवस्था था, चंचल मुखरा चंचल थे, उस अवस्था में नहीं थी। मैंने उसका जो है ना, तो उसी को हम देख करके जब घर से निकले, तो उससे घर से निकले तो यही गाना हमको याद रहा कि दुनिया में कितना गम है, अब मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मैं उस समय देखा था तो कुशियार था और इस समय देखा तो कुशियार है ना। मैं यही कहने का मतलब हुआ कि दुनिया में कितना गम है, अब मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम। तो समाज क्या कहता है, समाज कहता है कि इस चीज को अब गौण रखिए, समाज अग्रवाद। और उसके बाद होता है सार्वभौमिकता भी है। सार्वभौमिकता, नैतिक स्तर। ये जो क्या कहता है सार्वभौमिकता नैतिक आदर्श, ये आदर्श विचार को कहता है, आदर्श विचार को दर्शाता है। आदर्श विचार यही है कि आप लोग का जहाँ बाप माँ शादी करता है, लड़का हो लड़की, वहाँ शादी की। प्रेम भाव या प्रेम कथी की सब वो बातें में नहीं रही। जहाँ आपका बाप माँ शादी करना चाहता है,
जहां आपको मन करना चाहता है वहीं कीजिए। यही हुआ आदर्श विचार, सार्वभौमिकता। ये जो 6 चरण जो है, 6 अवस्था जो है, हमने समझाने का काम किया और इस पर प्रश्न उत्तर कैसे आता है ये भी हम बताएंगे अगले एपिसोड में। बंद कीजिए। देखिए क्वेश्चन किस आधार पर आएगा, यहाँ पढ़िए। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। देखिए यहाँ जो है हम पढ़ाए हैं कि शुरुआती नैतिक चिंतन कब प्रभावित होता है, तो उत्तर परंपरागत स्तर पर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है, इसमें समाज आ जाता है। इसमें क्या आता है? समाज आता है और इसमें आता है सार्वभौमिकता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि शुरुआती, तो शुरुआती तो अंत हो गया, तो ये नहीं होगा। दूरस्थ पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें दूर का आ गया। तो दूर पर पूर्व परंपरागत चरण, पूर्व परंपरागत में क्या देखा है? दंड और आज्ञाकारी, आज्ञा पालन। तो यहाँ दंड भी हो गया और आज्ञा पालन हो गया, ये सब नहीं हो गया। और ये हो गया पारंपरिक चिंतन, तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शुरू में जो है ये पारंपरिक चिंतन ही करता है, पारंपरिक चिंतन करता है, जिसके कारण ये ऐसा होता है। हमने यही कहा था कि लड़की जो है वो मिली तो हाँ पारंपरिक चिंतन हुआ, तो इसलिए ये पॉइंट होगा। हम आदि में बोले थे, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आंसर कैसे आता है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, कट कीजिए। देखिए इसमें हुआ क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो इसमें हम कहे थे क्या कि आपको सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता मतलब कि आपके बाबूजी माँ जहाँ शादी करेंगे वहीं शादी कीजिएगा, आपकी मर्जी से नहीं शादी करना है। तो इसमें देखिए सभी संस्कृति से संबंधित चरणों का सार्वभौमिकता श्रृंखला ये आ गया, सभी चरणों का सार्वभौमिक चरणों का। और यहाँ कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण क्या है, तो इसमें ये आ गया कि सार्वभौमिकता आ गया। ये सब देखिए सार्वभौमिकता आ गया। अब तो बात ये आइए गया, अब देखिए विभिन्न चरण का एक एक गैर पदानुकार क्रम, ये नहीं होगा क्योंकि गैर पदानुकार हो गया, तो ये नहीं होगा। चरणों की परिवर्तनशीलता, ये भी नहीं होगा क्योंकि परिवर्तनशीलता नहीं होती है। उसके बाद विभिन्न चरणों के अलग अलग प्रत्यय, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। तो हम जहां बताए हैं कि आपको शादी विवाह का जो चर्चा किए हैं, तो आपको बाप में ऐसे करना, यहाँ सार्वभौमिकता, तो सार्वभौमिकता आ गया।